नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं शेरवा गांव में जो बुलनपुर क्षेत्र में पड़ता है। और यहां पर एक बाबा जी देख रहे हैं, एक लोटिया है। सनातन के अनुसार अंतिम संस्कार का जो 9 दिन का विधि होता है, 13 दिन का, वही कंडीशन यहां पे चल रही है। मामला कुछ ऐसा है कि एक लड़का था जो कमाने के लिए घर से, मजबूरियां देख करके कमाने के लिए घर से बाहर निकला और वहाँ पे एक औरत मिली जो भाई बनाई उनको, और भाई बना करके उसने उनके साथ ऐसा कांड किया कि आज पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया है। यही बाबा जी हैं, इन्हीं के बेटे रहे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? राम केश निषाद। क्या मैटर था आपका? पूरा जो बेटे गए हुए थे तो क्या मैटर था? पूरा मैटर था ये, लॉकडाउन जब वहाँ पर लग गया, घर आ नहीं पाया, तो पड़ोस में एक उसकी बहन बन के औरत थी, अपना भाई मान लिया उसने। तो इसके बाद कहा कि हमारे पास रहो, खाओ करो, तो वो 3000 रुपया का महीना देता था, प्लस सब्जी भी लग देता था। तो जब हमारे घर पर शादी करी 26-27 जून को, तो इसके बाद वहाँ से कहे राहुल तुम्हारे शादी में हम भी चलेंगे। तो इसके बाद फिर ले आ गया साथ जब में। शादी तय हुई थी तभी बताए थे कि शादी तय हो गई है, कि या फिर जब चलना था तब बताए? जब शादी तय हो गई थी तब बताया उसने। अच्छा, तो उसका कुछ रवैया रहा कि मतलब क्यों कर रहे हो शादी, या फिर जैसे कभी कभी ऐसा चीज़ें होती है, हमने देखा है कि किसी महिला का कोई अफेयर वगैरह होता है, या फिर कुछ सोचती है, या फिर एक बहन के रूप में सोचिए कि वो कमाने के लिए बहन उसको भाई बनाई थी, जिनकी जो सैलरी सारा हम इस्तेमाल कर सकें। हाँ, वही तो कुछ उसको, उसने जब शादी की बात सुनी थी तो आपके बेटे ने कुछ बताया था कि मतलब कि कुछ बात कर रही हो या फिर कर रही हो नहीं करने का, कुछ ऐसा आपके बेटे ने बताया था? नहीं, कोई कभी नहीं बताया था उसने। तो उसके दिल में शंका थी वो। हाँ, खुश थी। अब मतलब उसके दिल में शंका नहीं था कि हमारे साथ ऐसा काम करेगी वो। हाँ। तो शादी पड़ी तो 25 दिन का टाइम था। तो इसके बाद वो कहा राहुल मैं शादी में चलूँगा। घर आई तो उसने इधर उधर रिश्तेदार हमारा हुआ था, ये कौन आपके बेटे के साथ आई थी शादी के बाद? हमारे बेटे के साथ लिया गया था। हाँ, साथ ही आए थे। बनारस में रहती थी, बनारस में छोड़ दिया उसने। तो इसके बाद फिर छोड़ दिया तो अपने आया राहुल। तो राहुल में जो कलाई वाला था, कंगन बनता नहीं, तो उसने फ़ोन किया तो वो यहाँ से चले गया वहाँ लेने उसको। अच्छा, कलाई में कंगन बना हुआ, जबकि घर से बाहर नहीं निकलते हैं, कंगन बना हुआ फिर भी चले गए वो? हाँ, कंगन बना हुआ था तो उसने ही चल दिया। तो इसके बाद फिर बोला चलो घर पर। जब फ़ोन किया यहाँ ने तो वो आया घर पर। तो अब मतलब हफ्ता 10 दिन रही। तो यहाँ शादी में भी चली गई वो। अच्छा, बारात गई थी। तो वहाँ बारात में महिलाएं भी गई थी और ना कोई नहीं था, वही। हाँ, बच्चे ले गई अपना और वही गई थी। जब बच्चों को देखा होगा आपने तो कुछ तो ऐसा लगा होगा कि बच्चों का रवैया क्या है, क्योंकि और आदमी जो बड़ा है वो कुछ छिपा सकता है, लेकिन बच्चों का व्यवहार थोड़ा सा छलका होता है। कुछ ऐसा देख करके लगा कि बच्चे कुछ छुपा रहे हैं या फिर कुछ कहना? नहीं, उसमें नहीं। वो भी मामा ही करते? हाँ, मामा कहते थे। और वो बहन बनी थी तो शादी में गई थी। तो सारी रात जब तक शादी हुई नहीं, बारात विदा नहीं हुई, तब तक वो वहाँ पर उसके साथ थी। उसी गाड़ी में बैठ गई, उसी गाड़ी में बैठ के आई यहाँ पर। तो आई तो फिर राहुल मतलब कि वो छोड़ने ले गया था कुछ दिन के बाद। तो वहाँ छोड़ के आया तो उसके पास कहे राहुल हम टिकट निकलवा लिए तुम्हारा। छोड़ने गए थे तभी बोला कि टिकट निकलवा लिए हैं? नहीं, छोड़ के आया। अच्छा, घर पर अपने आया। तो फिर मान लो कि वहाँ फ़ोन किया उसने। तो कहा कि राहुल तुम्हारा हम टिकट ले लिए हैं, 12 तारीख के आ जाना तुम्हारे घर। अब वहाँ पर गया तो टिकट लिया नहीं उसने, वो भौंका मार रही थी। तो फिर बाद में वो टिकट निकलवाई, 3-4 दिन वो अपने घर पर रखी, फिर साथ में लिया गई। तो यहाँ पर शादी वादी देखा होगा। तो मान लो कि अब कागज़ था उसके पास, LIC जमा करता था 8-9 साल से। अच्छा, ये सारा लालच था उसको कि जो LIC जमा करते हैं ये इसका पैसा भी हमको मिल सकता है। हाँ, वही बात थी। वो कागज मांगने गया था, कागज गुम हो गया हमारा। LIC वाला जो कागज था वो अपनी बहन के यहाँ रखा हुआ था। कागज मांगने गए थे इसलिए उनका वो इस तरह का। हाँ, सारा डॉक्यूमेंट उसी के पास रहता था, रखे थे। तो कहा कि हम नहीं देंगे, विवाद होगा। जहाँ सब्जी की दुकान पर काम करता था वो, तो वहाँ पर वो 8 बजे रात गई, उल्टा सीधा बोल गए हमारे कमरा पर आए हो। तो यहाँ पर अपना अथवा बवाल मान लो कि वो अब अपना मतलब मैटर था, किसी को मतलब रखे थे कमरे में। राहुल हलते उसको चाकू से
अपना काम करवा के। अच्छा, पहले से ही बुला करके रखी हुई थी किसी मारने वाले को? हाँ, मारने वाले रखे थे। हाँ। जब वो हल गया तो उसका चाकू शरीर में भारी था, एक दो आदमी कुछ कर भी नहीं पाते थे। उसका लड़का था, अभी जमाना था। इसके बाद चाकू मार दिया। उसका उम्र 24-25 साल की थी। तो इसके बाद फिर चाकू यहाँ पर मार दिया, प्राण नहीं निकला तो गला चाकू मरवा दिया। फिर जाके हमला किया कि पुलिस वाले को ऐसा कानून कर दिया कि ये आया चाकू मारने, आप अपने हाथ से अपना हत्या मार कर लिया हो। क्या कोई जान सकता है अपने हाथ से एक अंगुली नहीं काट सकता, चाहे कितना भी हुआ हो जाए। चाकू तब 8-10 चाकू मारेगा कैसे, और फिर गला कैसे खींच देगा वो। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके वो आत्महत्या करार कर दी। हाँ, और उसने उल्टा ही केस कर दिया कि हमको मारने आया हुआ था। हाँ, बस यही बात थी। बस केस खत्म कि बस केस खत्म। और हमारा एक मान लो कि साला लगता था, वहीं पर बम्बई में था। तो वही मान लो कि अब फोर्स बहुत तगड़ी थी, मर्डर था। तो वहाँ पर कोई पूछताछ वो भी घबरा गए। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो किसी हाल से लाश को यहाँ पर जहाज से यहाँ भेजे, बनारस भेजे। तो हम लोग गए थे, छुड़ा के लाए थे उसको। फिर रात में 12 बजे रात को जला वला के छुट्टी किए। ये तो पूरा केस ही मतलब कि सुसाइड कर दिया उसने, ये प्रूफ ही नहीं हुआ कि उसने खुद मरवाया हुआ है, तो केस भी नहीं बना होगा। नहीं बना। क्या चाहेंगे आपका, मतलब कि केस भी नहीं बना तो इंसाफ तो मिलेगा नहीं अब। नहीं, कैसे उम्मीद है कि आपको अब इंसाफ आपके बेटे को मिलेगा? कैसे बताएं, जब मान लो कि मीडिया वाले भी आए थे, वहाँ का भी आए थे, तो मान लो कोई इंसाफ ही नहीं आ रहा, तो क्या बताएं। उसका फोटो वोटो उसके मोबाइल में था, राहुल के। तो कुछ अफेयर वगैरह का भी शंका हुआ था कि हो सकता है अफेयर वगैरह रहा हो, इसलिए उसको जलन रहा हो कि ये दूसरी वाइफ आ गई तो उसको सारा पैसा वैसा दे देगा? ना उसको ये वाइफ नहीं था कि मान लो कि ऐसा काम करेगा। था कि मतलब पैसे जो है कि LIC वाला जो पैसे ले तो मेरे हाथ से ये भी निकल जाएगा। हाँ, बस सिर्फ पैसे के लालच में। पैसे के लालच में मरवाई हो। डॉक्यूमेंट उसी के पास था, तो सब कुछ काम उसी का गया था। तो वहाँ वही कागज मांगने गया था। ये भी तो एक सवाल है ना कि किसी अजनबी महिला पर कैसे कोई भरोसा करके कि उसका अपना कागज वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी और महिला पर कैसे दे सकता है? ये भी तो सवाल है, ये क्यों दिया उन्होंने? अरे अब रखने की जगह वही नहीं था, व्यवहार था, भाई बहन बना था उसने। तो जैसे उसके में घर में खाना पीना था, वो खाते समय जाता था, बस खा के तुरंत वो अपने जहाँ काम करता था वहाँ जाके सो जाता था अपना। कभी नहीं घर में सोया, वो रोज काम था उसका। 10-15 मिनट के बाद खाना खा के अपना चला जाता था। तो 3000 रुपया महीना देता था, प्लस सब्जी के धंधा पर था, आलू प्याज अथवा और सब लेता था, उसको देता था। जब इसकी शादी हो गई तो उसको बहुत तकलीफ हो गई। उसको याद था, मान लग उसके दिल में है कि इसका उसके दिल में था अपनी लड़की थी उसकी, तो अगर बोल दिया होता मैं लड़की से शादी कर लो, हाँ तो क्या, तो हमने तो मान लो फिर इनकार कर गए होते। तो हमने एक मान लो कि हमारा पूरा क्यों सुन होता, हमारे पास क्यों ऐसा मुसीबत पड़ती, उसी के रख लेते हैं हम शादी करके, क्यों नहीं? तो इसके बाद अब उसको जान दे से मरवा दिया उसने। कोई इंसाफ नहीं मिला हमको आज तक। ये देखिए कितनी गंभीर समस्या है कि पैसे के लालच में एक बहन जो है कि पैसे के लिए बहन बनी और रिश्ता बनाई। आज के समय में किस पे भरोसा किया जाए? न खून के रिश्ते पे लोग भरोसा कर सकते हैं और ना ही जो है कि मुंह बोला। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जैसे कि अभी तो केस का कोई वो लुक नहीं लग रहा है कि मतलब इसमें कुछ हो पाएगा। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? सरकार से ये गुहार लगाए जैसे हमको बर्बाद किया उसको वैसे उसको बर्बाद कर दिया जाए। मोदी जोगी से यही माल फिर से जांच हो, पूरी जो प्रकरण है पूरा फिर से जांच हो और उसके बाद सुना जाए कि कैसे क्या चीजें हुई है, उसके बाद सबूत जुटाया जाए। हाँ, कोई माल आके हमारे घर पर छानबीन किया जाए। कोई माल हमारी गलती निकलती है उसको हमको माल फिर और से हमको भी सजा दे दिया जाए। बस यही इंसाफ हमारा है, छानबीन कर ले पुलिस आके। ये सही कहा उन्होंने कि सबसे ज्यादा जरूरी है छानबीन की। अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन सही से करी गई होती तो हो सकता है उस महिला की गलतियां सामने आई होती। पुलिस की एक नाकामी हम कह सकते हैं कि पुलिस ने छानबीन करने के बजाय कुछ संवादों पर यकीन कर लिया और एक मर्डर को जिसमें लगा हुआ है, पता चल रहा है कि 14-15 चाकू मारे गए हैं, गला रेता गया है, उसके बावजूद भी उसने सुसाइड करार कर दिया। आपको क्या कहना है इस पुलिस की नाकामी पे? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।